जो सहकारिता के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं, आज वो सहकारिता के राष्ट्रीय पटल पर एक जाना माना नाम है। मैं जानना चाहता हूं गजेंद्र जी से कि आखिर आप इस समय कहाँ हैं और किस तरह से ये काम को आप अंजाम दे रहे हैं। नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह, सहकार भारती में राष्ट्रीय सह संयोजक विपणन, ऐसा मेरा दायित्व है। सहकारिता के गजेंद्र जी, आप चूंकि सहकारिता में लंबे समय से काम कर रहे हैं और सहकारिता के बहुत सारे आयाम है कि ये बहुत बड़ा अथाह समुद्र है सहकारिता, जिसमें काम करने की आवश्यकता और उसमें, लेकिन चूंकि आप किसानों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो किसानों के क्षेत्र में शहद एक बड़ा मामला है, जिससे शहद उत्पाद अगर जो है भारत में कहीं ना कहीं उसकी कमी है, और खासतौर से हमारे क्षेत्र में तो केवल उसका उत्पाद ना के बराबर है ही नहीं। तो इसको आप बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? खासकर शहद के विषय में पिछले हम 4-5 साल से सक्रियता से कार्य कर रहे हैं, अनुभव काफी ज्यादा है। लेकिन शहद के विषय में जो हमने कार्य किया है वह मुरैना से प्रारंभ किया था। अपने आसपास के परिक्षेत्र में सबसे पहले ऐसी फसल को लगाना जिससे कि मधुमक्खियों को परागकण मिल सके, जैसे कि सरसों की खेती को अगर यहाँ प्रोत्साहन दिया जाए तो यहाँ के पशुओं को पशु आहार, खाद्य तेल की जो समस्या है स्थानीय स्तर पर उसका निदान, और बड़ी कंपनियों ने जो सरसों के तेल या खाद्य तेल के बाजार को पकड़ रखा है उनसे निकल के वो गरीब किसान के हाथ में पहुंचेगा, जिससे कि आर्थिक सुदृढ़ीकरण होगा। इसके लिए शहद उत्पादन एक बहुत बड़ा विषय निकल के आएगा। जब मधुमक्खियों के बक्से वहां खेतों के पास होंगे तो मक्खियां खेत में जाएंगी, फूलों पर परागण क्रिया करेंगी, और जब वो परागण क्रिया होगी तो उससे फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा, कीट प्रकोप का प्रभाव कम होगा और शहद प्राप्त होगा। शहद एक इतना बड़ा विषय है वर्तमान के परिदृश्य में, जो कोरोना काल निकला है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट आप सबके बीच में आया है जिसमें कि इम्यूनिटी बढ़ाने का विषय है, और वो ऐसे विषय में शहद वर्तमान में उससे बड़ा अमृत कोई नहीं है। शहद हमारी परंपरा में पूर्व से देखा होगा, अपने बच्चे के जन्म के समय उसके जीभ पर शहद चटाते थे। उसका कारण था शरीर में ऑटोमेटिक एंटीबॉडी जनरेट करने का काम करता है। शहद एक उत्प्रेरक है, जिस क्रिया में मिलाया जाता है उस क्रिया को तेज कर देता है। ठंडे पानी में मिलाते हैं तो शरीर को लाभ होता है, गर्म पानी में मिलाते हैं तो शरीर को लाभ होता है, उसके प्रभाव अलग अलग होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो किसान भाइयों के लिए आवश्यक है, उनकी आमदनी को बढ़ाना। तो यहाँ पर किसान भाइयों को इसका विशेष ध्यान देना होगा। यदि सरसों की खेती को बढ़ाएंगे तो हम मुरैना तक तो उसको लाने में सफल हुए, मुरैना से गुना क्षेत्र तक ला पाए हम। अगर सरसों का क्षेत्र यहाँ के किसान भाई बढ़ाते हैं तो शहद उत्पादन में भी यहाँ के किसान भाई सहभागिता कर पाएंगे, और कम से कम अगर 50 पेटी का काम करते हैं, 50 पेटी मधुमक्खियों का पालन करते हैं, और अगर प्रॉपर तरीके से माइग्रेशन को जमा पाते हैं, तो ऐसे युवा जो कि शिक्षित बैठे हैं उनके लिए रोजगार का माध्यम नहीं है, आसानी से 3 लाख रुपए तक की आय सालाना केवल मधुमक्खी पालन से निकाल सकते हैं। मधुमक्खी में केवल शहद नहीं निकलता, बेमन निकलता है, उसका जहर 30,000 रुपए का 10 ग्राम दवाइयों के लिए उपयोग होता है। शहद का परागण के जो कण निकलते हैं उनको दवाइयों में इम्यूनिटी पाउडर के रूप में उपयोग किया जाता है। शहद का जो वैक्स होता है, जितनी क्रीम बन रही है उनमें उनका उपयोग हो सकता है। ऐसी ढेर अनेक माध्यम शहद में है। शहद, मधुमक्खी केवल शहद उत्पादन नहीं करती, मैं ये कहना चाहता हूँ, और बहुत सारी चीजें हमको मिलती हैं, और सबसे बड़ी चीज हम इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने में शहद मधुमक्खी के माध्यम से कार्य कर पाएंगे। गजेंद्र जी, निश्चित रूप से आपने शहद के बारे में तो बताया, और आपने ये बताया कि इससे रोजगार जनरेट किया जा सकता है, रोजगार उन्मुखी ये चीज हो सकती है। और वहीं पर मध्य प्रदेश सरकार भी इस समय सरसों के उत्पादन पर, खासतौर से भोपाल के आसपास का क्षेत्र, विदिशा जिला, सीहोर जिला, इनमें और रायसेन जिले में शहद के मतलब सरसों के उत्पाद पर विशेष ध्यान दे रही है। ये बात तो आपने बताई, लेकिन अभी तक शहद का मतलब हम ये समझते थे कि नामी ग्रामी कंपनियों के ब्रांडेड शहद होते हैं, बाकी शहद कहीं मिलता नहीं। तो क्या उस ब्रांडेड कंपनियों से भी मुक्ति पाके शुद्ध शहद लोगों को मिल पाएगा? जी, शहद के बारे में बताना चाहूंगा। शहद के बारे में काफी भ्रांतियां हैं। जम गया तो वो शहद नहीं, ये कणों की स्थिति के ऊपर होता है। सरसों के कण जब भी एकत्रित मधुमक्खियां करेंगी वो शहद जम जाएगा। शहद का मूल गुण होता है वह अलग है, जो हमको बताया गया ये भ्रमता है। शहद केवल मीठा होता है, यह नहीं है।
शहद की गुणताएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग फूलों का अलग अलग शहद निकलता है। अगर बड़े बागानों में, लीची के बागान में अगर रखेंगे तो वो लीची का शहद वहां पर होगा, सरसों के खेतों में जाएगा तो सरसों का शहद होगा। और इसको करने के लिए आप मल्टी ब्रांड, मल्टी क्वालिटी में जाकर काम कर सकते हैं। आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि बड़ी ब्रांड का शहद खरीदें। आप सामान्य किसान के उत्पादन का शहद भी अगर खरीदते हैं तो वह बहुत फायदेमंद होगा। सबसे बड़ा फायदा तो उस शहद से पर्यावरण को होगा, तन, मन और धन तीनों के लिए शहद का कार्य है। शहद हमारे मन की शुद्धि का भी काम करता है। हमारे अंदर कई तरह के विकार पैदा होते हैं, उन विकार रोगों पर वह काम करता है। और धन के लिए तो शहद रूप से, जब आप आज देख रहे हैं, हमने शहद के लिए 70 रुपए के बाजार से उठा करके 200 रुपए तक जो लेकर के आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता का ही प्रभाव है। तो ऐसे हमको एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है, जो कि बाजार में अच्छा शहद उपलब्ध हो सके। कब होगा? जब यहां पर सरसों की खेती होगी या ऐसे फूलों की खेती होगी जिससे कि मधुमक्खियों को परागण मिल सके, जिससे पर्यावरण भी अच्छा बन सके, शुद्ध बन सके और साथ में शरीर भी शुद्ध रह सके। और किसानों की, किसान भाइयों की, नए युवाओं की जो एक मंडली बना करके, टोली बना करके काम कर सके, उनकी आय बढ़ सके। गजेंद्र जी, निश्चित रूप से समय की बाध्यता है और मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, लेकिन दर्शकों, किसान भाइयों और युवाओं, इन सबके लिए जो गजेंद्र जी ने शहद के रूप में मीठी मीठी बातें कही हैं, वो निश्चित रूप से आपका आर्थिक हित भी उनके अंदर है, आपके स्वास्थ्य का हित भी उनके अंदर है। और छोटे किसानों की जमीनें जो छोटी होती जा रही हैं, उनमें अगर सरसों और दूसरे फूलदार वृक्षों की या फूलदार खेती करेंगे